दोस्तों पूरी दुनिया पूरा देश साक्षी है। हमने और आपने इंडियन रेलवे के इतिहास में एक ऐसे दौर को देखा जहां पर एक के बाद एक 50 से ज्यादा नए वंदे भारत मिले अपने देश को। और ये तो सिर्फ एक टेलर है। अब आगे हम और आप एक ऐसे दौर को देखने वाले हैं जिसमें हम बहुत जल्द देखेंगे कि भारत को लगातार 50 से ज्यादा नए अमृत भारत ट्रेन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अमृत भारत ट्रेन क्या है, भारत के पहले अमृत भारत ट्रेन को कहां पर चलाया गया, अभी भारत के अंदर कितने नए अमृत भारत ट्रेन चल रहे हैं, आने वाले 50 नए अमृत भारत ट्रेन की अपडेट क्या है, अमृत भारत और वंदे भारत में क्या फर्क है। चलिए जानते हैं सब कुछ आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। वर्तमान में अपने प्यारे भारत में 2 अमृत भारत ट्रेन चल रहे हैं, एक आनंद विहार से लेकर के दानापुर तक और दूसरा अमृत भारत ट्रेन मालदा टाउन से लेकर के एसएमबीटी तक चल रही है। अब अगर बात करें कि भारत का पहला अमृत भारत ट्रेन कहां पर चला था, तो गाइस भारत का जो पहला अमृत भारत ट्रेन है वो दिल्ली के आनंद विहार से दानापुर तक चलाया गया था। लेकिन इसका जो इनॉग्रेशन है उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अयोध्या से किया था और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर भारत के पहले अमृत भारत ट्रेन को खोल दिया गया था। अब अगर बात करें कि अमृत भारत और वंदे भारत में क्या फर्क है, वंदे भारत ट्रेन के जो स्लीपर ट्रेन है उसी को अमृत भारत ट्रेन कहते हैं। भारत में वर्तमान में वंदे भारत के 2 स्लीपर ट्रेन चल रहे हैं, यानी कि 2 अमृत भारत ट्रेन चल रहे हैं। लोकेशन मैंने आपको बता दिया। बताया जा रहा है कि जिस तरह से भारत को 50 से अधिक नए वंदे भारत मिले, ठीक वैसे ही भारत को 50 से अधिक अमृत भारत ट्रेन भी मिलने वाले हैं, यानी कि वंदे भारत का स्लीपर ट्रेन। भारतीय लोगों ने वंदे भारत को काफी ज्यादा पसंद किया और लोगों का कहना था कि हमें वंदे भारत का स्लीपर ट्रेन कम मिलेगा, वंदे भारत में स्लीपर कोच ज्यादा होने चाहिए, ऐसी ट्रेन जिसमें कि जनरल कोच भी ज्यादा हो, ताकि जो लोग गरीब हैं, जो जनरल में सफर करते हैं, उनको भी दिक्कत ना हो, वो भी वंदे भारत से सफर कर पाए कम से कम पैसे में। मैं रियलिटी की बात करूं तो अपने प्यारे भारत में जो लोकल ट्रेन चलती है उसमें जो जनरल लोग चढ़ते हैं उसमें 99% लोग टिकट नहीं कटवाते हैं। तो देखा जाए तो जनरल बोगी गरीब लोगों के लिए काफी फायदेमंद होती है, क्योंकि जनरल बोगी में बहुत ही रेयर केस में टीटी आती है टिकट चेक करने के लिए, क्योंकि जनरल बोगी में भीड़ काफी ज्यादा होता है। ये चीज किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। तो लोगों की मांग है कि वंदे भारत जैसे आधुनिक ट्रेन में भी जनरल कोच की संख्या ज्यादा हो, ताकि गरीब से गरीब लोग भी वंदे भारत के सफर का आनंद ले पाए। और लोगों की इसी मांग को सुनते हुए भारत सरकार 50 से ज्यादा अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च करने वाली है। अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो सरकार ने कहा है कि 1 अप्रैल 2024 से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और 31 मार्च 2025 को इसका प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया जाएगा। इंडियन रेलवे के अंदर कोच बनाने वाली 3 कंपनी है, ICF, RCF और MCF। तीनों को इसका काम सौंप दिया गया है। ICF और RCF मिलकर के 492 कोच को तैयार करेगी, जिसके अंदर स्लीपर कोच, जनरल कोच और जो लगेज कोच होते हैं उसको भी बनाएगी। और जो NCF है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, 246 कोचेस को बनाएगी 1 साल के अंदर। इन सारे कोच को मिला करके लगभग 50 नए अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा ये जो अमृत भारत ट्रेन बन रहा है इसमें बेहद खास तरीके से ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि वंदे भारत मेड इन इंडिया है। तो वंदे भारत को तैयार करने में जो भी खामियां रही, जो भी गलतियां हुई, जो भी उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, उन सबको सॉल्व करते हुए अमृत भारत को तैयार किया जा रहा है। जैसे जैसे हमें नए नए प्रॉब्लम के बारे में पता चल रहा है उसको हम सॉर्ट आउट करते जा रहे हैं, और जो आने वाली ट्रेन है उसमें वो वाला पार्टिकुलर प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। इसका बेहद ध्यान रखा जा रहा है। जैसे कि जनरल कोच में कुछ चेंजेस किया गया है। जनरल कोच में काफी ज्यादा भीड़ होता है, अनठेकान लोग चढ़ जाते हैं, तो उसको अलग से एडिशनल सिक्योरिटी प्रदान किया जाएगा। इन कोचेस में एडिशनल फायर सिस्टम का भी इंतजाम किया गया है। इसके अलावा अमृत भारत ट्रेन में 2-बैक कॉलिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है, जहाँ पर ट्रेन मैनेजर और पैसेंजर के बीच में बातचीत हो पाएगी। मतलब इसमें एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल होगा, अगर किसी डिब्बे में किसी तरह का कोई इमरजेंसी होता है तो आप डायरेक्ट उस ट्रेन के जो गार्ड है या जो मैनेजर है उनसे कांटेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और बेहतरीन चीज देखने को मिला है कि मान लीजिए बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी केस होता है, भगवान ना करे किसी बोगी में आग लग गया, शुरू की 1-2 बोगी ट्रैक से हट गई है, ऐसे केस में आप एक कोच को दूसरे कोच से अलग कर पाओगे, ताकि बाकी का जो बचा हुआ कोच है वो पीछे ही रह जाए और रुक जाए। इस तरह के चीजों पर भी काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो देखा जाए तो इंडियन रेलवे और इंडियन गवर्नमेंट अपने देश के ट्रेन को बेहतर करने का प्रयास कर रही है, ताकि एक्सीडेंट कम से कम हो। अब ऐसा नहीं है कि देश में एक्सीडेंट होगा ही नहीं होगा, हम बस प्रयास कर रहे हैं कि हम ह्यूमन एरर को कम करें। बाकी जो नेचुरल है वो तो नेचुरल है ही, जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन इंसान के द्वारा जो एरर हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं, उस पर हम पूरा फोकस कर रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कुछ भी कर लो, इंडियन रेलवे की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होने वाली है, वही किचम कोड, वही भीड़ होने वाला है। तो ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है। अभी 10 साल 15 साल तक ऐसा ही होगा, क्योंकि आजादी के 70 साल तक हमें उस तरह के बदलाव देखने को नहीं मिले हैं। हम वही पुरानी घिसी-पिटी ट्रेन में चल रहे थे। वो तो 2019 के बाद से हमें नए नए ट्रेन मिलना स्टार्ट हुए, और पिछले 5 सालों
में 100 से ज्यादा अलग अलग तरह के ट्रेन मिले, लेकिन 200-300 में भारत का क्या होने वाला है? हमारी जो आबादी है वो बम की तरह विस्फोट हो रही है। हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं। वर्तमान में भारत की जो आबादी है वो 1 अरब 45 करोड़ को क्रॉस करने वाली है। ऐसे में 500-600 नए ट्रेन से कुछ नहीं होने वाला है। हमें हजारों की संख्या में नए ट्रेन की जरूरत है और भारत सरकार प्रयास कर रही है। पिछले 10 साल के कंपैरिजन में भारत को कई नए नए ट्रेन मिले हैं। आने वाले 10 साल 15 साल बाद इंडियन रेलवे और भी बेहतर होते जाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप अपने अकॉर्डिंग किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।